हेलो दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं मुझे, जिससे मैं सफल हो जाऊं अपनी ज़िंदगी में? दादाजी, हाँ। मैं सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला में ले गए। वहां जाकर दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधे घर के बाहर लगा दिया और एक घर के अंदर गमले में लगा दिया। घर के अंदर जो था उसको देखिए। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित रहेगा, जबकि बाहर वाले पौधों के तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं। दादाजी दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और समय बीतता गया। 3-4 साल हो गए। जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब आप अपने दादाजी को देखा और बोला कि दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के लिए कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था। पर इस बार आपको बताना ही होगा कि कैसे हम सफल हों। दादाजी मुस्कुरा और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना, यह वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि अरे, पहले बाहर वाले को भी तो देख लो। ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए और बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन मैं कैसे संभव? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। दादाजी मुस्कुरा और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्या का सामना करने से फायदे भी होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सकता है, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ को जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज वह एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर तुमने अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जिंदगी में कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुम जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी को बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती हैं। तो इसलिए किसी भी बड़ी समस्या को बड़ी नहीं समझे और जो भी आपके सामने है उसका डटकर सामना करें, जिससे कि आपके भविष्य में आने वाली बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और आप एक अच्छे मार्गदर्शक बन जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।